हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का एक टॉपिक है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट अपने को मीनिंग समझना है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन, देन हम इस पर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग समझ। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, या फिर सब्सटेंस हो सकता है कोई, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ऐसा सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम वन प्लेस टू वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, है ना, फ्रॉम वन पार्ट टू another part of body। देखिएगा, मॉलिक्यूल्स या मटेरियल या सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होना है एक बॉडी का एक पार्ट से अनदर पार्ट तक। अगर अपन यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर के अंदर तो सिंगल सेल होता है, तो वहां तो जो है बिल्कुल सिंपली बाय डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो मेटल का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन जो है, मान लीजिए ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना है तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा, CO2 डिफ्यूजन के थ्रू हो जाएगा। वेस्ट को रिमूव करना तो एक्सोसाइटोसिस डायरेक्ट जो है, क्योंकि पूरा बॉडी जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है तो इजीली ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेकिन मल्टीसेलुलर के अंदर जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने जो किन चीज़ों का जो है ट्रांसपोर्टेशन और मटेरियल्स या फिर सब्सटेंस की अपन बात करें तो जैसे इसके अंदर अपन को अंदर जो है O2 और CO2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। ठीक है, O2 को जो है लंग से जो है पूरे बॉडी तक सप्लाई करना, और पूरे बॉडी के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है उसको कलेक्ट करना और लंग्स तक उसको पहुंचाना। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, इसके अंदर वेस्ट, इसके अंदर मटेरियल जैसे कि इसके अंदर अपन बात करेंगे, इसके अंदर यूरिया, है ना, यूरिक एसिड, अमोनिया। तो इनको जो है एक पर्टिकुलर जो ऑर्गन से एक्सट्री ऑर्गन तक रीच करवाना है। इसके अलावा जो है डाइजेस्टेड फूड जो होता है, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फूड को जो है बॉडी के जो वेरियस सेल्स तक जो है वहाँ तक जो है ट्रांसपोर्ट करना। ये जो है मेनली मॉलिक्यूल्स या फिर अपन बोल सकते हैं सब्सटेंस जिनका ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत होती है बॉडी को। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग। तो देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, या फिर बात करें पहले कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मीडियम है वो है ब्लड। ठीक है, तो इन ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, इज ब्लड। क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्लड होता है। अब ये जो ब्लड जो होता है वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू फ्लो होता है। ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी अभी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो वेरियस ऑर्गन्स तक और सेल्स तक रीच होगा। तो अगर हम बात करें इसके अंदर कि सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अगर अपन कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर आता फर्स्ट आएगा, इसके अंदर पहला आपका ब्लड हो जाएगा। ठीक है, देन इसके अंदर आ जाएगा आपका हार्ट, और थर्ड आ जाएगा इसके अंदर आपका ब्लड वेसल्स। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है एक सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, ओपन चैम्बर्स या साइनसेस के अंदर नहीं होता है, इसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे अपने
को सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट इसके अंदर ब्लड, ठीक है, तो अपने को इसको समझना है ब्लड का कंपोजिशन और ब्लड क्या है, देन हार्ट, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस, और देन ब्लड वेसल्स, टाइप्स और फंक्शंस, ये डिस्कस करें। तो अपने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लड। देखिए स्टूडेंट्स, ब्लड क्या है इसके अंदर, तो अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इसके अंदर ब्लड, ठीक है। तो ब्लड देखिएगा स्टूडेंट एक टिश्यू है इसके अंदर, और इस टिश्यू का जो टाइप्स है वो है कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ये जो है वो फ्लूइड है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ब्लड को डिफाइन करना चाहिए इसके अंदर, तो इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड व्हिच कैन फ्लो, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू है। रेड इन कलर होता है, रेड इन कलर। देखिए कलर का रेड होना इसके अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से ये जो है रेड कलर का होता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो ब्लड है इसके अपने को कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक। तो अब हम जो है यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जो कंपोजिशन है, ब्लड को अगर अपन डिवाइड करें मैन इसके अंदर, तो एक तो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। ये जो प्लाज्मा जो है वो इसका फ्लूइड पार्ट है, यानी फ्लो होने वाला पार्ट है। 55% पार्ट जो है ब्लड का वो होता है प्लाज्मा या फ्लूइड पार्ट होता है, और रिमेनिंग जो 45% पार्ट है वो इसका सेलुलर पार्ट है, सेलुलर पार्ट होता है। तो सेलुलर पार्ट जो है वो 45% रिमेनिंग वाला पार्ट है। प्लाज्मा का अगर अपन कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा मेनली जो है इसके अंदर एक तो रहेगा इसके अंदर वाटर, ठीक है, और वाटर के बाद में इसके अंदर जो है मोस्टली जो है इसके अंदर 90% जो है वाटर होगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जैसे प्रोटीन आ जाता है इसके अंदर, ठीक है, प्रोटीन्स है, और एंजाइम्स, एंजाइम्स, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, ये सारे चीज़ें आपके ऑर्गेनिक, और कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं इसके अंदर, इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो है इसके अंदर प्लाज्मा का अगर अपन कंपोजिशन की बात करें। इसके अलावा भी देखिएगा इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, और भी जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं अपने ब्लड के इस प्लाज्मा वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, हाँ प्लाज्मा के अंदर गैसेस भी होती हैं इसके अंदर, गैसेस की, तो गैसेस के अंदर जो O2 मैन जो है O2 एंड CO2 ये भी जो है प्रेजेंट होती है, और एक्सीडेंट या जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स जैसे इसके अंदर हमारा यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, ये अमोनिया है, these are all nitrogenous excretory materials which can form in plasma. नेक्स्ट पार्ट आता है सेलुलर पार्ट। तो सेलुलर के अंदर सेल्स होगी, तो ब्लड के जो कंपोजिशन के अंदर जो सेल्स है मैंने 3 टाइप्स की सेल्स यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो फर्स्ट आती है इसके अंदर आपकी आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेस बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको अपन रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेस, कॉर्पसेस या रेड ब्लड सेल। दूसरा नाम है इसका इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं इसको। दूसरा जो है इसके अंदर आपका सेल्स के अंदर आएगा वो है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर इसको व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस बोलते हैं, कॉर्पसेस, या फिर इसका
ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इसका दूसरा नाम है इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट ये कलरलेस होता है, एरिथ्रोइड रेड कलर हो जाता है, ल्यूकोइड कलरलेस। तीसरा आता है इसके अंदर जो है वो प्लेटलेट्स। कुछ एनिमल्स के अंदर इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का कोई टाइप्स नहीं है, मैं भी इसका स्ट्रक्चर फंक्शन अलग से डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूबीसी के अंदर जो है इसके टाइप्स होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स के अंदर आते हैं, एक तो इसके अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स आते हैं। पहला आता है इसके अंदर ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा आ जाता है इसके अंदर अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स, देखिए ग्रैन्युलोसाइट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आपकी जो है 3 टाइप्स की सेल्स आती है इसके अंदर, एसिडोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एक आता है इसके अंदर एसिडोफिल्स, दूसरा आता है इसके अंदर बेसोफिल्स और तीसरा आता है इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट अग्रैन्युलोसाइट के अंदर 2 टाइप्स आते हैं इसके अंदर, एक आता है इसके अंदर लिम्फोसाइट्स और दूसरा आता है इसके अंदर मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट के अंदर जो है वो 2 टाइप है इसके अंदर, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट हो जाता है इसके अंदर और दूसरा आता है इसके अंदर टी लिम्फोसाइट। ओके, और मोनोसाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब अगर अपन इनका फंक्शंस को ऊपर डिस्कस करना चाहें, फर्स्ट यहाँ पे हमने बात करेंगे प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में होता है फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट होता है, इसके अंदर वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन्स, एंजाइम्स, डिसॉल्व्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। तो इनका जो फंक्शंस की बात करें प्लाज्मा की, तो मेन इनका जो फंक्शंस है, इन मटेरियल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, डाइजेस्टिव फूड है, इनको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये हेल्प करते हैं। या ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज होता है प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट, मोस्टली जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा जो अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, इनको भी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है सेलुलर पार्ट की बात करें तो आरबीसी फर्स्ट लेते हैं। देखिए आरबीसी जो है वो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। तो ये रेड इन कलर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए स्टूडेंट्स के अंदर आरबीसी जो है उसका जो सैप होता है, जनरली जो सैप होता है इसके अंदर वो ओवल सैप या फिर जो है बाइकॉनकेव सैप होती है। बाइकॉनकेव सैप, नॉर्मल आरबीसी जो है वो ओवल सैप या बाइकॉनकेव सैप होती है। अब देखिए मैच्योर आरबीसी जो होती है, उस मैच्योर आरबीसी के अंदर जो है कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी जो है वो के अंदर जो है वो डिवाइड होता है न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अलावा जो है इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होता। तो ये पूरा जो आरबीसी है उसके अंदर पूरे के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन फ्री होता है, हीमोग्लोबिन गैस भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये जो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन जो होती है इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ में, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना जाता है HbO2। ठीक है, तो अपने जो लंग्स से जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में एंटर करेगी और ब्लड के अंदर जाने के बाद में ये आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। तो आरबीसी जो है मेनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हेल्प करेगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हेल्प करती है। और तो मैंने बताया इसके अंदर मैच्योर आरबीसी जो होती है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन भी है इसके अंदर जिनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं आरबीसी के अंदर भी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो उससे वजह से हमने बताया एनीमिया जो है वो डिजीज होती है। तो एनीमिक कंडीशन के अंदर आपके ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर कम होने की वजह से जो एनर्जी का जो है आपको कमी फील होगा। ठीक है, तो वीकनेस आ जाएगी इसके अंदर आपको। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर हीमोग्लोबिन का, अगर अपन बात करें इसके अंदर परसेंटेज हीमोग्लोबिन की बात करें, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है वो होता है 12 से 18 ग्राम, 12 से 18 ग्राम पर 100 ml जो है पर
अंडे जाना। ये इसके अंदर जो है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर आपका। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर फंक्शन तो मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन होता है मेनली इसका फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। देखिए स्टूडेंट, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है लिपोसाइट बोलते हैं क्योंकि कलरलेस होती है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। इसके टाइप्स आपको पता है, ग्रैन्युलोसाइट और एग्रानुलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट्स में एक्चुअली क्या होता है कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो कुछ ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं जो अलग अलग तरह के स्ट्रैंड से जो है वो स्ट्रैंड होते हैं। अगर देखिएगा वो जो साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए जो जैसे ये इरेगुलर शेप की होती है मेनली डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस भी होता है और ये न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब या फिर मल्टीलोब हो सकता है इसके अंदर। अगर देखिए इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म इसमें ये ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्रैन्यूल्स है वो कौन से स्ट्रैंड से स्ट्रैंड होंगे, तो उसके हिसाब से ये इसके अंदर टाइप्स है एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स। तो एसिडोफिल्स जो होती है वो इओसिन जो है नाम का जो स्ट्रैंड होता है उससे ये स्ट्रैंड होते हैं ये ग्रैन्यूल्स, इसलिए इसका नाम एसिडोफिल्स बोल देते हैं। बेसोफिल्स जो होती है मैथिलीन ब्लू जो है वो स्टैंड है उससे स्टैंड होते हैं, इसलिए इसको अपन बेसोफिल्स बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स जिनके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैंड नहीं है, इन दोनों में से किसी के से ये स्टैंड हो जाता है तो उनको अपन न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्रानुलोसाइट जो होते हैं, एग्रानुलोसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नजर नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे इसके ग्रैन्यूल्स थे तो इसलिए इसको ग्रैन्युलोसाइट बोलते हैं। बस एग्रानुलोसाइट के अंदर कोई ऐसे ग्रैन्यूल्स नहीं होते, न्यूक्लियस थोड़ा लार्ज होता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके दो टाइप हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का अगर आप मेजर फंक्शंस की बात करें इसके अंदर, तो डब्ल्यूबीसी मेनली जो है वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती है, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर इनका मेन रोल होता है। तो कुछ डब्ल्यूबीसी जो होती है वो फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करती है, बैक्टीरिया को डायरेक्ट किल कर देती थी, या फिर जो है इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स जो है वो मॉडिफाइड होती है प्लाज्मा सेल्स के अंदर और देन जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प करती है। तो इस तरह से जो है अपनी इम्यूनिटी के अंदर जो है आपकी जो डब्ल्यूबीसी जो है मैन रोल प्ले करती है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए इसको हम सोल्जर्स ऑफ आवर सेल भी बोल देते हैं इसका। नेक्स्ट आता है आपके प्लेटलेट्स। देखिए स्टूडेंट, प्लेटलेट्स जैसे तो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, तो प्लेटलेट्स जो है वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं इन प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो ब्लड के अंदर जो है 150 लाख 1.5 लाख से जो है ज़्यादा होना चाहिए पर ml के अंदर। ठीक है, तो ये जो प्लेटलेट्स है इसके अंदर ये हेल्प करती है मेनली इसके अंदर आपके ब्लड के जो है क्लोटिंग के अंदर हेल्प करती है। ब्लड क्लोटिंग के अंदर कैसे हेल्प करती है ये प्लेटलेट्स? एक्चुअली जब आपका कोई भी जो है बॉडी के पार्ट पर जो है कोई इंजरीज होती है तो वहाँ से जो है और प्लेटलेट्स जो है कुछ केमिकल सीक्रेट करती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स होते हैं वो ब्लड को क्लोथ करने के अंदर हेल्प करते हैं। एक्चुअली जो है वो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट कर देते हैं और एक फाइबर्स लाइक प्रोटीन बना लेते हैं जिससे ब्लड का क्लोटिंग इजीली हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन होता है ब्लड की क्लोटिंग के अंदर हेल्प करना है। ठीक है, तो ये तो था इसके अंदर मेन फंक्शंस जो है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का हमने बताया मेनली जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। डब्ल्यूबीसी का मेनली जो है वो अपनी बॉडी को जो है पैथोजेंस के अगेंस्ट में फाइट करना है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन हो गया इसके अंदर आपका ब्लड का क्लोटिंग ड्यूरिंग द इंजरी। ओके स्टूडेंट, तो ये था इसके अंदर अपना ब्लड इसका कंपोजिशन और इसके अंदर इसके सेल्स के फंक्शंस क्या है, प्लाज्मा के फंक्शंस क्या है, ये चीज़ समझे। अब नेक्स्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो है हार्ट। तो इसके अंदर आपको हार्ट का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शंस को डिस्कस करना है। देन आपका ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज और वेन्स को डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट।